सर, जैसे कि हम दर्शन पढ़ते हैं तो इतने सारे लोगों के थॉट्स रहते हैं और हर थिंकर का थॉट्स को दूसरा थिंकर चेंज कर देता है। हाँ। या हर साइंटिस्ट का दूसरा चेंज कर देता है। और जब हम पढ़ते हैं तो क्योंकि किसी चीज़ का निष्कर्ष नहीं आ पाता, तो इस वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो बेचैन हम रहते क्या मान लें कि कोई भी चीज़ शाश्वत सच नहीं होता? आपकी बेचैनी का मूल कारण ये है कि आप उन प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते हैं जिनका उत्तर किसी के पास है नहीं, और हमें लगता है कि उत्तर मिल जाए, बस जो भी मिल जाए। और सारे धर्म इसी पे चल रहे हैं। उनको जो उत्तर मिले हुए वो फाइनल उत्तर है नहीं, पर लोगों ने मान लिए कि फाइनल उत्तर है, उनका काम चल रहा है मजे से। अच्छा, ईश्वर है यानी इसका उत्तर मेरे ख्याल से अगर मिलेगा तो कम से कम 10-20 हज़ार साल के बाद मिलेगा, जब ब्रह्मांड को हम इतना जान चुके होंगे। जैसे एक दो चिंतकों ने कहा कि जब विज्ञान पूरे ब्रह्मांड को नाप लेगा तब शायद वो देख पाए कि इसको चलाने वाला कोई है या नहीं है। तब भी संभावना ही है, पता नहीं वो 10-20 हज़ार साल में भी हो ना हो। हेलो दोस्तों, दिव्य कीर्ति सर के इन विचारों के साथ में मैं और भी कुछ चीज़ जोड़ना चाहता हूँ। बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि जो दार्शनिक होते हैं, जो विचारक होते हैं, थिंकर्स होते हैं, उनके विचारों में हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम श्री कृष्ण हुए, गौतम बुद्ध और महावीर हुए, तो उनके विचारों में कुछ रजनीश चाहे तो, कृष्णमूर्ति चाहे तो अपने तरीके से कुछ, उनको अगर कुछ अनुभव होता है, अनुभव के आधार पे वो कुछ बदल सकते हैं, कुछ परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं, कृष्ण की ये बातें उतनी सही नहीं है या गौतम बुद्ध की ये बातें कुछ सही नहीं है, जैसे कि रजनीश ने ऐसा किया भी है। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ अनुभव की बात है वहाँ पर कुछ अपने अपने तरीके से लोग अपने अपने आइडिया दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों साइंस के फील्ड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि साइंस के फील्ड में एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप इस चीज़ को समझें तो जैसे कि परमाणु की बात, परमाणु के बारे में कणाद मुनि या पहले के ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने एक अनुमान लगाया, एक गेस किया, एक विचार किए, एक चिंतन किए कि पूरा ब्रह्मांड जो है छोटे छोटे कण से बना है। उसका नाम उन्होंने कुछ परमाणु भी रखा होगा, परम अणु। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि उन सब का ये सब सिर्फ आइडिया था, सिर्फ विचार था। लेकिन उसके बाद जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया। कुछ सोने की पतली सी पत्थर थी, उसके ऊपर उन्होंने अल्फा रेज को बम्बार्डमेंट किया और उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला उस एक्सपेरिमेंट से कि सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के आधार पे उन्होंने कुछ आइडिया दिए। भले ही दोस्तों रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो कंक्लूजन निकाले, जो कॉन्सेप्ट तैयार किया, उसमें बहुत सारी खामियां थी, जिसको साइंटिस्ट बोर ने फाइंड आउट किया और उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया। उसके बाद पॉली जी ने कुछ थ्योरी अपना दिया, हिजेनबर्ग ने कुछ अपना थ्योरी दिया, क्वांटम थ्योरी आया और आइंस्टीन महोदय ने अपना कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो कुछ भी विचारक लोगों ने अपना परमाणु के बारे में जो विचार दिया वो सभी सिर्फ विचार थे, लेकिन रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो कंक्लूजन किए उसको बोर महोदय ने टोटली चेंज नहीं कर दिया या आइंस्टीन ने बिल्कुल चेंज नहीं किया। उसको धीरे धीरे और उसको रिफाइन किए, उसको मॉडिफाई किए। तो मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि थिंकर जो अपने अनुभव के आधार पे, अपनी कल्पना के आधार पे, अपने इमेजिनेशन के आधार पे जो कुछ भी बताते हैं वो उसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो कुछ भी बताया जाता है उसमें पूरी तरह से गलत नहीं साबित किया जा सकता। हम ये नहीं बोल सकते कि रदरफोर्ड बिल्कुल गलत थे, या बाद में आज से 1 लाख वर्ष बाद की भी मैं बात कर रहा हूँ, उस समय भी आप आइंस्टीन को गलत नहीं बोल सकते हो कि आइंस्टीन बिल्कुल गलत थे। उनका ये जो इक्वेशन है E=mc², ये पूरी तरह से 100% गलत है। नहीं, साइंस जो मतलब थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है E=mc² के जगह E=mc2/3 या 1/3 ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसको गलत साबित नहीं कर सकते हैं। या जैसे साइंस का कहना है कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, नथिंग कैन बी जनरेटेड, इस सिद्धांत को कभी भी करोड़ों वर्ष बाद भी गलत साबित नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज़ को पहले आप हो सकता है दर्शन शास्त्र से PhD कर रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं किया हूँ, तो आप भले ही PhD कर रहे हो, लेकिन यह कहना कि साइंस के सिद्धांत को भी चेंज कर दिया जाता है, नहीं, ये कहना गलत है। तो पहले इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए।
और उसके बाद दोस्तों जहाँ तक शाश्वत सत्य की बात है, एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात है, तो एब्सोल्यूट ट्रूथ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे कि मैं अभी बताया एटॉमिक थ्योरी के बारे में, परमाणु सिद्धांत के बारे में, पहले रदरफोर्ड मॉडल आया, फिर बोर्ड मॉडल आया, फिर और आगे भी मॉडल आते चले गए, और परमाणु के बारे में जो कुछ भी गलतफहमियाँ थी वो गलतफहमियाँ दूर होती चली गई। उसी तरह से शाश्वत सत्य भी ऐसी ही चीज़ है। शाश्वत सत्य कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, तो ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है शाश्वत सत्य कि ये लो ये शाश्वत सत्य है, किसी को आप दे दो कि ये लो आपको मिल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। शाश्वत सत्य जैसी चीज़ आप छोड़ दो। लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि साइंस जितना कुछ बताता है उसको प्रेजेंट टाइम का आप सत्य या हकीकत ज़रूर मान सकते हो। जैसे कि अगर साइंस यह बोल रहा है कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, गैलीलियो साहब ने इसके बारे में बताया है, तो इसको अभी तक का प्रेजेंट के टाइम पे इसको ट्रूथ आप मान सकते हो, समझ सकते हो। और जो भी समझदार व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, वो इस चीज़ को स्वीकार भी करते हैं, तो आपको भी स्वीकार करना चाहिए। और तीसरी बात दोस्तों, जहाँ तक भगवान और ईश्वर की बात है, भगवान की खोज की बात है, तो ठीक है, भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं है। ऐसे तो दिव्य कीर्ति सर बोलते हैं कि हो सकता है 10-20 हज़ार साल बाद भगवान की खोज हो जाए, या मालूम हो जाए कि इस ब्रह्मांड को या इस पृथ्वी को कोई कंट्रोल कर रहा है, सोलर सिस्टम को कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई कंट्रोलर है। जबकि मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा कोई कंट्रोलर नहीं मिलने वाला है, कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जो परमाणु है ना दोस्त, वो परमाणु अपने आप में ही कंट्रोलर है। ये पेड़ पौधे अपने आप में ही कंट्रोलर है। परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ना, वे ही आपस में कंट्रोल करते हैं अपनी फंक्शन को, अपनी इंटरनल एक्टिविटीज़ को। तो जब परमाणु अपने आप में एक कंट्रोलर है और ये पूरा ब्रह्मांड परमाणु से ही बना है, तो एक इसका मतलब इस ब्रह्मांड का हर एक यूनिट अपने आप में एक कंट्रोलर है, हर एक मॉलिक्यूल अपने आप में कंट्रोलर है, हर एक सेल अपने आप में कंट्रोलर है, हमारा पूरा बॉडी अपने आप में कंट्रोलर है। जिस तरह से हम अपने बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उसी तरह से एक एटम भी अपने बॉडी को कंट्रोल करता है, एक मॉलिक्यूल भी अपने बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इस चीज़ से ये पेड़ पौधे अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ये सोलर सिस्टम अपने आप को कंट्रोल करता है। तो उसी चीज़ से समझ लीजिए कि भगवान जैसी कोई शक्ति या चीज़ ऐसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। जैसे कि एक मोबाइल के जैसा या हमारे बॉडी के जैसा आप समझेंगे कि कोई ब्रह्मांड में भगवान है जिसके सामने एक कंप्यूटर, बड़ा सा स्क्रीन होगा कंप्यूटर का, और वो सब कुछ इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ देख रहा है कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है या दूसरे गैलेक्सीज में क्या हो रहा है, और सब कुछ वहीं से वो कंट्रोल कर रहा है। जैसा कि आप पिक्चर में किसी देखते हैं या साइंस फिक्शन में इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं दावा करता हूँ, लेकिन मैं इस तरह का दावा ज़रूर करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी भगवान कभी भी नहीं मिलेगा। ये मेरा आप इंट्यूशन समझिए, ये मेरी समझ समझिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि ऐसा कोई भी भगवान कोई नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही दोस्तों मैं यहाँ ज़रूर यह भी बात कहना चाहता हूँ, जो कुछ भी श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर से लेकर कृष्णामूर्ति, रजनीश, कबीर, ये सब लोगों ने जो कुछ भी बताया है, वही चीज़ मैं भी ज़रूर कहूँगा कि अगर आप अपने मन को शांत करते हैं, ध्यान की विधि को अपनाते हैं, और ध्यान की विधि को अपनाकर अपने मन को शांत करते हैं, अपने अंदर की शांति को अनुभव करते हैं, अपनी आत्मा को अनुभव करते हैं, जो कि आप खुद स्वयं हैं। तो जब आप अपने अंदर की शांति को अनुभव करते हैं, अपने आत्मा की शांति को अनुभव करते हैं, तो आपके अंदर एक अजीब किस्म की जागरूकता बढ़ती है, एक समझदारी बढ़ती है, एक अवेयरनेस आता है, और वो अवेयरनेस आपको अजीब सा एक पूरे ब्रह्मांड से एक कनेक्टिविटी देता है। आप अजीब सा एक कनेक्शन महसूस करेंगे लोगों से, समाज से, इन पेड़ पौधों से भी, प्रकृति से, सभी चीज़ों से आप एक कनेक्शन अनुभव करते हैं, और आपको तब लगेगा कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, यही भगवान है। ऐसा कुछ आपके अंदर एक भाव पैदा होता है। तो भगवान का मतलब यही है दोस्तों। और मैं ये बात कई भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि ये एग्जिस्टेंस, जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है इस ब्रह्मांड में, वही है भगवान। अगर आप भगवान को स्वीकार करना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो अदरवाइज भगवान जैसी कोई भी चीज़ नहीं है। साइंस कभी भी इस चीज़ को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि हमारे मानव शरीर के जैसा कोई व्यक्ति है और इस पृथ्वी को या इस ब्रह्मांड को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। तो अगर भगवान है तो ये अस्तित्व है या एग्जिस्टेंस है, ये नेचर है, पेड़ पौधे, यही सब भगवान के हिस्से हैं भाई। आप भी भगवान के अंश हो, हम भी भगवान के अंश है, ये पूरी पृथ्वी भगवान का अंश है। इस तरह से आपको भगवान को समझना है। अदरवाइज जैसा भगवान समझते हो वैसा भगवान इस ब्रह्मांड में कभी भी नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों मैं यही चीज़ यहाँ इस वीडियो में बोलना चाहता था। तो जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।